बिहार बोर्ड क्लास 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 यानी कि सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारतीय संविधान। आज इस वीडियो में हल करेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? अध्याय 1 क्वेश्चन 1, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आइए इसका उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत निम्न कारणों से पड़ती है। पॉइंट 1 में कह रहा है, देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु। पॉइंट दूसरा में आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर रचते हैं। देखिए पॉइंट तीसरा में, देश में राजनीतिक सत्ता तय करना। संविधान द्वारा ही किसी देश में शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। पॉइंट चौथा में कहता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, जिससे संविधान के नियमों से राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाता है। अब पॉइंट देखिए पाँचवा में कहता है, नागरिक को न्याय तथा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए दो दस्तावेज के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान में से लिया गया है। जो 1990 का नेपाल का जो संविधान है, यहाँ देखिए दिया हुआ 1990 का नेपाल के संविधान भाग 7 कार्यपालिका, और जो हाल ही जो बना है नेपाल का ताज़ा, ये 2015 में नेपाल का संविधान भाग 7 संघर्षीय कार्यपालिका। अनुच्छेद 35 में कार्यकारी शक्तियाँ। नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी। 2015 में जो नेपाल का जो बना अनुच्छेद 75 कार्यकारी शक्तियाँ। नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होगी। समझिए, ये अनुच्छेद 35 में था, ये 75 का था। नेपाल के उन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? ये दोनों जो है 1990 और 1915 में संविधान का जो है कार्यकारी, इसको फ़र्क दिखाता है, ये बताना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है कि क्यों, इसके बारे में भी बताना है। आइए क्वेश्चन 2 का उत्तर। 1990 के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार नेपाल में सभी कार्यकारी शक्तियाँ पूर्व रूप से नेपाल के राजा में निहित थी, अर्थात शासन की सर्वोच्चम सत्ता राजा के पास रहेगी, यह राजतंत्र। और दूसरी तरफ 2015 के संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करता है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नए संविधान की आवश्यकता होती है। समझिए कि नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप लोग मेरे प्यारे भाई बहन करते जाइएगा क्वेश्चन का उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 3, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? तो आइए इसका भी उत्तर हम
देखिए 3 नंबर का उत्तर ऐसे लिखेंगे। प्रजातांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा चलती है। इन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करती है। अगर प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो वे शक्तियों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लाभ के लिए करेंगे। माननीय ढंग से देखिए क्वेश्चन 3 का उत्तर इस प्रकार से करेंगे। प्रजातांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है। इन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करती है। अगर प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो वे शक्तियों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लाभ के लिए करेंगे। माननीय ढंग से कार्य करेंगे। अपने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। प्रजातांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा चलती है। इन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करती है। अगर प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो वे शक्तियों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लाभ के लिए करेंगे। मनमानी ढंग से कार्य करेंगे। अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। भ्रष्टाचार तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा। इससे नागरिक अधिकार का सहन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। देखिए क्वेश्चन 4 में क ख ग घ ये घ नंबर तक इसका दिया हुआ है। तो देखिए क का कह रहा एक स्कूल में 30 शिक्षक है तो उनमें से 20 पुरुष हैं। तो देखिए 4 नंबर का उत्तर हम क का इस प्रकार से करेंगे। महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूल में पुरुष के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। समझिए। देखिए ख नंबर का एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो आइए देखिए ख नंबर का इस प्रकार से हम करेंगे। बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। इनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है। इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। समझ गए। गो नंबर में कह रहा है एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। गो नंबर का मांसाहारी अल्पसंख्यक है। इनके विचार का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। देखिए घ नंबर में करा 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों संपन्न परिवहनों से हैं।
देखिए घ नंबर को उत्तर ऐसे करें, गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिया जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास करे। समझ गए, जो ये विद्यार्थियों का समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वो प्रतिभा का विकास कर सके। समझे, बहुत ऐसे विद्यार्थी है, कोई गरीब परिवार से है, कोई उच्च परिवार से है, ये सबकी ही सम्मान करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। मुख्य आयाम या महत्वपूर्ण। देखिए संवाद इसमें भरना है। आइए देखिए 1 नंबर का संवाद का इसका मतलब है कि देश में एक ऐसे ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज तीसरे स्तर पे है। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शक्तियों की बंटवारा, इसका भी 2 उदाहरण देना है। आइए आप देख सकते हैं शक्तियों की बंटवारा, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए मौलिक अधिकार, इसका भी हम देखिए मौलिक अधिकार, तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। मौलिक अधिकार यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। संसदीय शासन प्रसिद्ध। देखिए संसदीय शासन प्रसिद्ध, इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। भारत का संविधान अपने सभी, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा।